दहशतगर्द वाकयात का असल स्पॉन्सर्ड भारत है। जाफर एक्सप्रेस हमला भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर हमले के वाक़े को कारनामे के तौर पर पेश किया। दहशतगर्दों की हिमायत में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। इंटरनेशनल वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। इस कार्रवाई और इससे पहले की कार्रवाइयों का मेन स्पॉन्सर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की जगह मिल रही है। गैर मुल्की जदीद असलहा पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्दों को असलहा अफगानिस्तान से मिल रहा है। बन्नू वाक़े में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर को ब्रेक किया। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। जाली वीडियोस दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की गई। DGISPR ने कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले के शहदा की तादाद बढ़कर 26 हो गई। 15 फौजी और 3 FC एहलकार भी शामिल। DGISPR अहमद शरीफ ने कहा, 354 अफराद को बाजियाब कराया गया, जिनमें से 37 जख्मी हैं। प्रैक्टिस वाज डन इन बलूचिस्तान। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स एस्टैब्लिश कर लिए। इनका इतिहाद किसने कराया? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है, रॉ है, और वो हमारे मुल्क को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते। हमने ब्रदर इस्लामी मुल्क के लिए हमेशा बेहतर सोचा और उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है वो आपके सामने। अफगानिस्तान में जेलों से दहशतगर्द कमांडर्स को छोड़ा गया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अफगानिस्तान की मदद की। अफगानिस्तान के लाखों महाजरीन को भी हमने पनाह दी। इस खिदमत का सिला हमें क्या मिल रहा है सबके सामने है। मामलात अफगानिस्तान से गलत हो रहे हैं तो उन्हीं का नाम लेंगे। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय खुफिया एजेंसी रा है। दहशतगर्दों को मीडिया ने नाराज बलोचों का नाम दिया। ये जरूरी नहीं कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं। बलोच ग्रुप्स के आपस में इख्तिलाफात रहे हैं। चंद दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बलोचों की रिवायात को पामाल कर दिया है। पाक फौज ने जिस तरह यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश करता हूं। जाफर एक्सप्रेस वाकया, अपोजिशन इत्तेहाद काल पार्टीज कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने APS जैसा सानेहा होने से बचा लिया। उनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म कौम को तकसीम कर रहे हैं। महमूद खाना चकजई बोले, हम जहद कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तिमाई तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएं कि हम बर्बादी से निकल आएं। साहबजादा हामिद रजा ने पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर अरकान को ब्रीफ करने का मुतालबा करते हुए कहा कि 36 घंटे से जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार वज़ीर दिफा थे। 36 घंटे वज़रा ने कौम को बताना मुनासिब ना समझा कि क्या हो रहा है। हम इस वाक़े पर इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। असद कैसर बोले, वज़ीर आज़म जुमेरात को भी PTI पर इल्जाम लगाते रहे। हालांकि उन्हें जाफर एक्सप्रेस पर जवाब देना चाहिए था। हुकूमत को शर्म होती तो कौम से माफी मांगकर इस्तीफा देते। पायदार माशी तरक्की के लिए हुकूमत हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी की मरबूत स्कीम लाई जाए। बरामदी सहूलत स्कीम के हवाले से कमेटी कायम हो चुकी है जो जल्द तजावीज़ का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश करेगी। कारोबारी शख्सियात की जानिब से वज़ीर आज़म की माशी टीम की कोशिशों की तारीफ। IMF से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। माशी और इक्तिसादी बहाली पर IMF मुतमईन। हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। IMF का PIA और बिजली तकसीमकार कंपनियों की जल्द निष्कारी का मुतालबा। रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर रियायतें खत्म करने का कह दिया। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फरोग के लिए हुकूमती इकदाम। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का बाज़ाबिता क़याम। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO तैनात। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP और दीगर आला हुकाम कौंसिल के बोर्ड मेंबरान में शामिल। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके बेहतरीन आलमी रिवायात अपनाने का फैसला। वज़ारत ख़जाना का कहना है, हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फ़रोग के लिए सरगर्म है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख़्वाह है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के क़याम से मालियाती और तकनीकी तरक्की का नया बाब खुलेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम करेगी।
मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं, शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होते। हम अब भी पुरुम्मीद हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन लीडर को अवामी मसाइल की फिक्र नहीं। मैं अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूँ वो मुझ पर तनकीद करते हैं। उनको सिर्फ टास्क दिया गया है कि एहतजाज करना है और निकल जाना है। मौजूदा ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए कोई नाम नहीं दिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को खत लिख कर आगाह कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत जेयूआई ने कड़ी शराइत रख दी। अडयाला से ग्रीन सिग्नल मिल गया। पीटीआई ने बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत कर ली। जराये के मुताबिक पीटीआई ने जमीयत उलमाए इस्लाम को भी मुतालबात की मंजूरी का पैगाम पहुंचा दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम ने तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी जेयूआई को तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अपोजिशन करेगी। मुज़ाकरात पार्टी सतह पर नहीं होंगे। जेयूआई की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए शर्त। तौहीन अदालत केस में बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश ना किया जा सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। एडवोकेट जनरल ने बताया, आईजी इस्लामाबाद कहते हैं विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी थ्रेट है, बानी को पेश नहीं किया जा सकता। कमीशन आज बानी पीटीआई से मुलाकात करके अदालत को उनके वकला से मुतल्लिक आगाह करेगा। अदालत की आईजी इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। इससे कबल जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने आज बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया था। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर सलाम पेश करते हैं। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक था। पाक फौज ने निहायत बहादुरी से मुकाबला किया। सूबे में अमनो अमान, अवाम के जानो माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किया जाए। कराची में अगवा बराए तावान और दीगर घिनौने जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। कच्चे की सरकारी अराजी वहाँ की खवातीन में तकसीम करने के लिए सिंध हुकूमत पॉलिसी बनाए। कराची में रोड हादसात को हर सूरत कंट्रोल और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर से मिलकर नौजवानों को रोजगार देंगे। पानी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। हम चाहते हैं ज़राअत तरक्की करे, लेकिन पानी की तकसीम ठीक होनी चाहिए। पीटीआई दौर में 2 कैनाल्स बनाने का मामला आया तो जाम खान शुरू और निसार खोड़ो ने डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। जहां पर तहरीक इंसाफ का फसादी टोला बैठा हो जो मजम्मत भी ना करे और अपनी फौज पर चढ़ दौड़े, वहां पर मुत्तहिद होना मुश्किल है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। वजीर आजम ने मामले को अच्छी तरह टेकअप किया है। एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करना चाहिए। मुल्क सबका है। तहरीक इंसाफ को अपने कैदी के बजाय केपी के अवाम का ख्याल रखना होगा। मुजरिमों को हुकूमत के साथ नहीं बिठा सकते। पीटीआई के बाकी लोग हुकूमत के साथ बात कर सकते हैं। एफबीआर का सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। अशिया की पैदावार की इलेक्ट्रिक वीडियो निगरानी की जाएगी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आइज सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। एफबीआर के मुताबिक मजाज वेंडर नस्ब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा। एफबीआर ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस में इस्तगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात करके तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जिरह उनकी ना तजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है। जिरह को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 जून 2024 को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा कलअदम करार दी थी।
पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज शाम गवर्नर हाउस में तलब। इजलास की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर मेजबानी करेंगे। सूबाई अथॉरिटीज में नामजदगियां, तरक्याती फंड्स, तकर्रुर तबादले, पीपल्स पार्टी के मुतालबात, पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी, नून लीग की तरफ से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साद रफीक शरीक होंगे। रमजान और मुबारक के दूसरे हफ्ते में महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। चीनी 9 रुपए 26 पैसे फी किलो तक मजीद महंगी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 21 रुपए 37 पैसे, बीफ 6 रुपए किलो, मुर्गी 30 रुपए 64 पैसे फी किलो महंगी हुई। हालिया हफ्ते केला 12 रुपए 18 पैसे फी दर्जन महंगा हुआ। 15 अशिया सस्ती, 24 की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज 13 रुपए, आलू 5 रुपए, लहसुन 35 रुपए किलो सस्ता हो गया।